I hope you guys have checked the previous video on the ordinance making power of president and governor. You should be very thorough with those pointers because you never know. क्योंकि प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चंस एंड इनडायरेक्टली डायरेक्टली छोटे छोटे पॉइंटर्स लेके वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. नाउ वी स्टार्ट द डिस्कशन. थोड़ा लंबा चलेगा ये सारा डिस्कशन. दिस वीडियो विल बी अ शॉर्टर वन, but the next few videos will have a multiple sessions because we are dwelling into the detailed topic which is of the legislative procedure. तो सारा कैसे बिल कैसे पास होता है, बिल होता क्या है, कितने टाइप्स के बिल होते हैं, अलग अलग बिल का क्या क्राइटेरिया होता है, अलग अलग बिल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, बहुत कुछ है करने को. सो विल बी सीइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स. ठीक है. सो वी स्टार्ट फर्स्टली विद द टाइप्स ऑफ बिल. ठीक है. अब उस प्रोसेस को समझने के लिए देखते हैं. टाइप्स ऑफ बिल के पहले तो डेफिनेटली हमें यही समझना पड़ेगा कि भाई बिल होता क्या है. तो फर्स्टली व्हाट इज़ अ बिल. नाउ अ बिल इज़ अ प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन मतलब लॉ बनाना. सो लॉ मेकिंग. ठीक है. व्हेन यू हैव टू मेक अ लॉ यू नीड टू हैव अ प्रपोजल, जो आपका ड्राफ्ट बिल जैसे होता है कि भाई ये मेरे पोस्टुलेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, अगर ये सब पास हो जाते हैं या इसमें से कुछ. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि बिल के सारे क्लॉज जो हैं वो पास होंगे, क्योंकि आपको अभी दिखेगा आगे के टॉपिक्स में जब हम देखेंगे कि हाउ द प्रोसेस हैपन्स, तो उसमें कुछ क्लॉजेस हटाए भी जा सकते हैं इफ़ द हाउस डजंट फील दैट इट इज़ फिट. तो if a bill if a law has to be made, a bill has to be proposed for the legislation, and after the bill is enacted. ठीक है. तो बिल आया, उसमें प्रपोजल है कि हमको लॉ बनाना है, इसका प्रपोजल है. अगर फिर बीच में हाउस से पास वगैरह सब कुछ हो जाएगा और बाद में जब इनैक्ट हो जाएगा तो वो एक्ट या लॉ बन जाता है. ठीक है. अब उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे प्रेसिडेंट के असेंट की, वो सब हम आगे देखेंगे. अब हमें समझना है कि जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होगा, ठीक है, दोनों हाउसेस में वो सेम होता है. मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बीइंग आइडेंटिकल. मतलब ये होता है कि स्टेजेस जो हैं बिल के पास होने के, बिकॉज देयर आर मल्टीपल स्टेजेस, एज आई टोल्ड यू विल बी सीइंग दैट इन द कमिंग वीडियो. अभी हम नहीं देखेंगे. जैसे आपको मैं एक छोटा सा सेक्शन दिखाऊं, तो जब हम ऑर्डिनरी बिल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम देखेंगे 5 स्टेजेस से. बुक में ये बहुत बड़े तरीके से दिया गया है, मैंने इसको बहुत ही छोटे लेवल पे कोशिश की है समराइज़ करने की. तो यू विल सी कि बहुत जो है स्टेजेस से उसको क्रॉस करना होता है. तो वो जो स्टेजेस होगा for the passing of the bill, that's going to be identical in both the houses, and therefore the legislative procedure is identical in both the houses. Prelims में सिर्फ एक लौता statement आपको दिया जा सकता है correct और incorrect में. So I have written only those statements which are important. Please understand, you have to be very thorough with all the statements, like a single statement also. ठीक है. चलिए, अब ये तो हमने समझ लिया. So here we'll have to understand and answer the question that what are the types of bill. What is a bill we have understood, but then what are the types of bill. So basically we characterize the types into two different multiple categories, but based on two different criteria. On the basis of one criteria, the first set of types are the public bills and the private bills. So it is basically on the basis of who introduces it. उस बिल को कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है. तो जो पब्लिक बिल्स होते हैं उनको गवर्नमेंट बिल्स भी बोलते हैं, जो प्राइवेट बिल होते हैं उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं. ये क्वेश्चन में अभी कुछ साल पहले प्रीलिम्स में आया हुआ है. ठीक है, कि व्हाट इज़ अ प्राइवेट मेंबर बिल. खैर, इनके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं थोड़ी देर में देखेंगे. द अदर टाइप्स विल बी दीज टाइप्स ऑफ बिल: ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. ठीक है. तो हम दो तरीके से देख रहे हैं. दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ who introduces it. I'll just give you the differences in some time, and this is on the basis of the nature, the content of the bill. ठीक है. तो ये जो टाइप है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑन द कंटेंट ऑफ द बिल. तो इसमें 4 टाइप्स ऑफ बिल आपको समझने हैं. द फर्स्ट इज ऑर्डिनरी बिल, एंड वी विल टैकल ईच ऑफ दीज बिल्स सेपरेटली इन सेपरेट. ये तो हमने खैर किया हुआ है, बट रेस्ट सेपरेटली हम करेंगे आगे के वीडियोज़ में. ठीक है. पहला है ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल सारे मैटर्स के लिए. सो इट इज़ डीलिंग विद एनी अदर मैटर दैन फाइनेंशियल सब्जेक्ट. फाइनेंशियल मुद्दों को छोड़ के बाकी और किसी भी मसले पर अगर बिल है तो वो ऑर्डिनरी बिल में आ जाएगा. ठीक है. अब फाइनेंशियल 2 कैटेगरीज में है, एक मनी बिल और एक फाइनेंशियल बिल. तो फाइनेंशियल बिल इज़ डीलिंग विद द फाइनेंशियल मैटर्स, लेकिन इट हैज़ सर्टेन डिफरेंस फ्रॉम द मनी बिल.
बिकॉज मनी बिल हैज़ सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. जो एक आर्टिकल में दिया हुआ है वो आर्टिकल क्या है हम आगे बाद में देखेंगे. ठीक है. सो द मनी बिल्स आर अ कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल बिल्स, but they are connected with the financial matters like some specific matters like taxation, public expenditure, etc. तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसको मनी बिल में माना जाता है वो जब वो टॉपिक आएगा तब देखेंगे. ओके. एंड फाइनेंशियल बिल आप ऐसे समझ लो कि दिस इज़ अ ब्रॉडर कैटेगरी. ठीक है. ये ब्रॉडर कैटेगरी है फाइनेंशियल बिल्स का. उसके अंडर में एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जो मनी बिल्स में आता है, लेकिन उसको एक अलग कैटेगरी इसलिए दी गई है बिकॉज वी हैव अ सेपरेट आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन टेलिंग व्हाट स्पेसिफिक मैटर्स आर गोइंग टू बी काउंटेड इन दैट मनी बिल. ठीक है. एंड द नेक्स्ट सेट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, जहाँ पे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, सो इट इज़ डीलिंग विद द अमेंडमेंट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. जब हम स्टार्टिंग में बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह टॉपिक कर रहे थे उस टाइम पे ये हमने करा हुआ है. सो यू कैन चेक द प्ले लिस्ट, विल फाइंड द वीडियो फॉर द सेम. ठीक है. अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इन सब बिल्स के लिए सेपरेट प्रोसीजर्स देती है. ठीक है. इनके इनैक्टमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलग अलग प्रोसेस बताती है. इसलिए मैंने बोला विल बी डीलिंग विथ ईच ऑफ देम सेपरेटली. तो वो that will be the subject matter for the coming videos. Okay, and I'll be dealing with the articles also, but अभी के लिए I'm just showing you. यहाँ तक आपको अगर याद हो ये सब हमने कर लिया है. सैलरी अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स और इधर जो पहले के आर्टिकल्स थे. ठीक है. पेनल्टी एट्सेट्रा. एक ये प्रिविलेज वाला बच रहा है. इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का, उसको हम बाद में करेंगे. रेस्ट एवरी अदर आर्टिकल इज़ डन. तो अब हम इस सेगमेंट पर आ रहे हैं विच इज़ द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जहाँ आपको दिखेगा डिफरेंट आर्टिकल्स लाइक प्रोविजन अबाउट इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ बिल, जो हम आगे करेंगे. जॉइंट सिटिंग क्या होता है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगा. देन स्पेशल प्रोसीजर मनी बिल. अभी आई गेव यू दैट थिंग इन रिटन राइट, कि यहाँ पे सारा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू सेपरेट प्रोसीजर फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ दीज बिल्स. बस वही चीज़ है जो अभी मैं आपको दिखा रही थी कि स्पेशल प्रोसीजर मनी बिल का है. डेफिनेशन क्या है मनी बिल का, विच इज़ इन आर्टिकल 110, वो दिया हुआ है. असेंट कैसे मिलता है, कौन देता है. फिर ये बजट वगैरह को लेकर के हैं. ठीक है. फिर आगे आप देखेंगे एस्टिमेट्स को लेके अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, ग्रांट्स वगैरह. फिर आपको दिखेगा फाइनेंशियल बिल के लिए स्पेशल प्रोविज़न क्या होता है. तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं हम एक एक करके समझेंगे. और ये थोड़ा सा टेक्निकल मैटर रहता है एंड देयरफॉर विल बी मेकिंग स्मॉलर वीडियोज़ डीलिंग विद ईच ऑफ देम सेपरेटली. चलिए, तो ये टाइप्स आपने समझ लिया होगा और इसके डिटेल्स को हम आगे करेंगे. अब हम आते हैं वापस से इस टाइप पे, when we have to understand the difference between a public and a private bill. I told you that the basic distinction is on the basis of who introduces it. So this is a table in your book which clearly distinguishes. इस तरह के tabular format में पढ़ने का फ़ायदा होता है. You can tackle any prelims or mains question very easily. So we'll just quickly follow it from here itself. Public bill, जिसको government bill भी बोलते हैं, it is introduced in the parliament by a मिनिस्टर. तो ये आपको समझना है, अगर कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी बिल को तो वो पब्लिक बिल कहलाएगी. एंड इफ़ एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर, सो एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर दैन अ मिनिस्टर, अगर वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्राइवेट बिल कहलाएगा. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट जो है वो क्या है, दैट द पब्लिक बिल बिकॉज इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर, इट रिफ्लेक्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. इसीलिए इसको गवर्नमेंट बिल भी बोलते हैं. तो जो रूलिंग पार्टी है या गवर्नमेंट है उनके क्या पॉलिसीज़ हैं उस पर आधारित होता है. एंड जो प्राइवेट मेंबर होंगे, मतलब समबडी हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर, एंड द बिल विल रिफ्लेक्ट द स्टैंड ऑफ ऑपोजिशन पार्टी ऑन द पब्लिक मैटर. ठीक है. किसी पब्लिक मैटर पे ऑपोजिशन पार्टी भी अपना स्टैंड लेके कोई बिल कोई प्रपोजल देना चाहे बिल्कुल दे सकती हैं. लेकिन जाहिर सी बात है बिकॉज पब्लिक बिल इज़ कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो इट हैज़ ग्रेटर चांसेस ऑफ गेटिंग अप्रूव्ड, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी रहेगी, है ना. ऑपोजिशन के पास डेफिनेटली लेसर चांस रहेगा फॉर द अप्रूवल. पब्लिक बिल का इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस अमाउंट्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस. नाउ अंडरस्टैंड, अगर ये बिल रिजेक्ट हो रही है इसका मतलब है यू हैव टू, मतलब इट इज़ एन इंडिकेटर दैट you need to show that how much of the confidence of the parliament you are still having in the government. ठीक है. एंड मे अगर आगे जाके जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह कुछ ऐसा पास हो जाता है तो फिर रेजिग्नेशन भी पड़ सकता है, देना पड़ सकता है. सो बेसिकली यहाँ पे पार्लियामेंट कितना कॉन्फिडेंट है आप में या नहीं,
वहाँ पर क्वेश्चन रह रहा है या वहाँ पर दिस इज़ एन इंडिकेटर दैट दिस इज़ बीइंग आस्क्ड। बट अगर प्राइवेट बिल रिजेक्ट हो रहा है तो इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं होना है इन द पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट, कोई रेजिग्नेशन, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। पब्लिक बिल क्या होगा, इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 7 days नोटिस। तो जो भी मिनिस्टर उसको इंट्रोड्यूस करेंगे प्रायर 7 day नोटिस इज़ नीडेड फॉर द इंट्रोडक्शन। यहाँ पे 1 month, क्योंकि अदर देन अ मिनिस्टर इज़ इंट्रोड्यूसिंग, उसको 1 महीने का नोटिस चाहिए। और पब्लिक बिल इज़ ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट, जैसे जो भी, क्योंकि मिनिस्टर हैं तो उनके अंडर में मिनिस्ट्री होगी और फिर वो मतलब मिनिस्ट्री को हेड करेंगे, उसके अंदर में डिपार्टमेंट्स होंगे। तो जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैटर होगा वो लोग ड्राफ्ट करेंगे एंड लॉ डिपार्टमेंट का भी कंसल्टेशन लिया जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली द बिल हैज़ टू बिकम एन एक्ट लॉ। तो जो भी लीगल चीज़ें हैं उनको ध्यान रख के ही बनाया जाएगा। बट यहाँ पे चूँकि अदर मेंबर इज़ इंट्रोड्यूसिंग, तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर ओनली। यहाँ पे सरकार आपको कोई मदद नहीं कर रही है, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट बिल। एज आई हैव टोल्ड यू, प्राइवेट मेंबर बिल पर क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। ये जो आपको मैंने बताया प्राइवेट मेंबर बिल, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन द ऑर्डिनरी बिल्स एंड द कमिंग अदर टाइप्स ऑफ बिल्स। बाकी भी हम और देखेंगे लैप्स और वो सब आगे के टॉपिक्स में। ओके, so thank you so much guys, take care till then, see you in the next video, bye bye।